ओम साई राम सभी को। मैं तपस्विनी उड़ीसा भुवनेश्वर से हूँ। मेरे लाइफ में बाबा बहुत कुछ किए हैं, बहुत दिए और बहुत परीक्षा भी ली है। बाबा की एक्सपीरियंस बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। बाबा के साथ मैं 10-12 साल से जुड़ी हूँ। बहुत एक्सपीरियंस है। एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मेरे बहन बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हम लोग, मेरे परिवार बहुत परेशान हो गए थे। हम क्या करें, डॉक्टर ने ऐसा कुछ बोल दिया कि नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है। मेरी बहन अनमैरिड है, जॉब करती है। हम लोग सब डर गए, क्या करूँ क्या करूँ। मैं नीतू दीदी की यूट्यूब में जो चैनल है वो देख रही थी, पहले से ही देख रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। दीदी की बातें, बाबा के बारे में इतने सारे बातें हम लोग को सीखने मिलते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं देख रही थी। जब बहन की तबीयत ऐसे कुछ डॉक्टर ने बोल दिया, तो मैं एक बार नीतू दीदी की यूट्यूब में मैं थी। बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए बाबा नीतू दीदी को एक मैसेज डाल दिया, दीदी मैं बहुत 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 परेशान में हूँ, मेरे परिवार बहुत परेशान में है। आपके साथ हम बात करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। कुछ देर बाद दीदी आपने नंबर मुझे दे दिया। बहुत बहुत खुशी हुई। लगा कि बाबा ने ही मुझे नीतू दीदी से मिलाया है। बाबा ने ही मुझे हाथ पकड़ के नीतू दीदी के पास बुलाया है। उसके बाद मैं दीदी से बात करी, सब कुछ बोला। दीदी ऐसा ऐसा हुआ है। दीदी तो रो गई। मेरी बात सुन के दीदी रोना पड़ी। उसके बाद जब दीदी बोली कि मुझे आप लोग बाबा को मानते हैं, मैं बोली हाँ दीदी, बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ, मेरे परिवार भी बहुत मानते हैं। दीदी ने बोला आप लोग 9 दिन ना दिए जला के रखो, बाबा की कष्ट निवारण मंत्र और साई सच्चरित आप लोग पढ़ लीजिए। मैंने बोला ठीक है दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी ऐसा बोला कि सब ठीक हो जाएगा बाबा, बाबा सब ठीक कर देंगे। हाँ दीदी ये भी बोला कि मुझे लगा था, मैं जब उसको दीदी को फ़ोन करती थी, बाबा ने दीदी बोल रहा है कि बाबा ने मुझे कुछ कहना चाहती है, इसलिए मैं बाबा के पास बैठी हूँ। मेरे मन बेचैनी लग रही थी, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ दीदी, ऐसा बोला मुझे, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी की बातें सुन के मुझे बहुत बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ आप लोग को, कैसा महसूस हो रहा है आप लोग को नहीं बोल सकती। बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रहा है। तो इसलिए मैं मम्मी को बोला कि मम्मा ऐसा 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 करना है। दीदी बोला, वो बोली ठीक है, ठीक है, हम लोग सब करेंगे। हम लोग दीदी ने जो जो कहा था, कही थी, तो हम लोग सब कुछ किया, सब कुछ किया। उसके बाद हम लोग मेरे बहन का सर्जरी हो रही होगा, तो डॉक्टर ने बोले थे उसका एक सर्जरी होगा। सर्जरी भी ठीक ठाक हो गई बाबा की कृपा से। सब कुछ ठीक ठाक हो रहे। हम लोग डरे थे, ऑब्वियसली डरे थे, लेकिन बाबा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गए थे। दीदी ने मुझे बोला कि ऑपरेशन ठीक ठाक होने के बाद मैंने दीदी को फ़ोन की, दीदी ऐसा ऐसा हो गया, ऑपरेशन हो गया। दीदी ने बोला अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है दीदी, चलो। दीदी ने जो बोला और वो ही हुआ, वो ही हुआ।
कुछ नहीं हुआ, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। उसके बाद बाबा के मंदिर में हर शाम जाती हूँ। मेरी बहन की तबीयत जब ख़राब थी वो जाती है, जब वो हॉस्पिटल को चला गया तो मैं जाती जाती थी। तो उसके बाद मैंने वहीं पे बाबा के सामने बोल दिया था, बाबा सब कुछ ठीक ठीक कर दो। बीबीएसआर भुवनेश्वर में एक मंदिर है, शिरडी में जैसा धूनी जला है, तो जो जो है सेम टू सेम नहीं है, लेकिन है। तो वही मंदिर में जाने की मन्नत रखी। जब मेरी बहन ऑपरेशन से घर लौटी, ठीक ठाक हो गई, चलने लायक हो गई, मैं मेरी बहन को लेके उस मंदिर गए थे। जब गई ना उसके बाद बाबा के सामने जब पहुंची, हम दोनों जब पहुंचे, उसके बाद दिए लिए, बाबा के लिए भोग फूल वगैरह जो जो लेना है हम लोग ले गए बाबा को भोग लगाए। जो उसके बाद बैठे बाबा के सामने, बहुत बहुत समय बैठे। उसके बाद हम लौटे बाबा की एक सिटी एक वहाँ पे ना एक धूनी जल है, बाबा की फ़ोटो है ना, उसके सामने धूनी जल रहा है ना, उसके एक बड़ा सा बक्स, चारों तरफ लोह के जो दीवारें हैं, छोटा सा बक्स है, उसके अंदर हाथ डाल के विभूति लाना है हम लोग को। वो विभूति ना विभूति इससे मुझे कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है वो विभूति। मुझे नहीं पता, कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं मेरे बहन को बोली हम लोग विभूति लेंगे। वो बोली कि दीदी हमारे पास तो है, हम लोग क्यों लेंगे, हमारे पास है ना। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा कि, क्योंकि मेरे मन था विभूति लेने में, मेरे मन था, इसलिए हम लोग लौटे। बाहर बाबा की एक बड़ी सी दुकान थी, बाबा की सब कुछ मिलते हैं, ड्रेस वगैरह सब कुछ मिलते हैं। उसके बाद हम लोग लिए ड्रेस वगैरह लिए, लेके लौटाए। रास्ते में हम लोग स्कूटी में थे। जब लौटे थे ना, बस स्टॉप है ना, बस स्टॉप मुझे लगा नहीं, मैं महसूस नहीं, वो मैं क्या कहती हूँ आपको, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि वो पल ना खुद मैं ही महसूस कर सकती हूँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि बाबा है, सेम टू सेम, जैसे हम लोग को, जैसे फ़ोटो में बाबा को देखते हैं ना, वाइट कलर के ड्रेस, जैसे सिर पे बांध रहे हैं ना बाबा, एक झोली लेके बैठे हैं, सेम टू सेम वाइट कलर की, बाल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा, सेम टू सेम। एक बस स्टॉप है, हम लोग स्कूटी में थे, बस स्टॉप है, मुझे लगा स्कूटी में हम क्रॉस कर गए वो बस स्टॉप को, मुझे लगा कि वो बस स्टॉप में बाबा है, मुझे लगा नहीं, मैं देख सकती हूँ बाबा को, ऐसे ही देखे मैं बाबा को देखा कि उसके बाद कुछ दूर हम लोग आगे, मेरा भ्रम है क्या, हाँ हम लोग नहीं, मैं नहीं देखती हूँ, ज़्यादा ही सोच के मुझे बाबा, इसलिए मेरे को भ्रम हो रहा है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाबा ही थे। उसके बाद हम लोग घर लौट आए। बाबा के लिए मैं ड्रेस वगैरह लाई थी। मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए मेरे ससुराल भी वही भुवनेश्वर में है। उस टाइम में मेरे पापा के घर में थे, इसलिए कि मेरे बहन की तबीयत ख़राब थी, तो ऑपरेशन हो गया था, इसलिए हम लोग, मैं और मेरे छोटा सा बच्चा 2 साल का है, हम दोनों मेरे पापा के घर में थे।
तो मैं जो ड्रेस लाई थी ना उस मंदिर से, ड्रेस लाई थी, इसलिए मैं 2 दिन 3 दिन के बाद मैं सेपरेट करने लग गई, क्योंकि हम मैं और मेरे बच्चे ससुराल लेटे आने थे, इसलिए हम लोग में वो ड्रेस वगैरह देख रही थी कि क्या क्या लाई थी मैं। मुझे भी लाना है ससुराल, मैं भी बाबा के रखती हूँ, तो इसलिए ड्रेस जो लाती हूँ तो ले आती हूँ। इसीलिए मैं जब वो पैकेट खोली, वो पैकेट में वो पैकेट में बाबा की विभूति थी। बाबा की विभूति, वही विभूति, वही फेट कलर की। क्योंकि मैं विभूति नहीं लाई थी उस टाइम, नहीं लाई थी। जब घर पहुँचे वो पैकेट को हम लोग रखे थे, वो नहीं देख रहे थे। 2 3 दिन के बाद मैं जब वो पैकेट खोली तो देखा कि बाबा की विभूति है। बड़ा से पैक, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको पैकिंग किया गया है, विभूति है। मैं मैं उसको लेके शॉक्ड हो गई, एकदम शॉक्ड हो गई, क्या है ये। उसके बाद मैं मेरी बहन को दिखाया कि तू लाई थी क्या, तू लाई थी क्या, हम्म, वो जो विभूति है लाई थी क्या। वो बोली नहीं दीदी, मैं तो नहीं लाई थी। मैंने बोला कि तो दुकानदार को क्यों बोले थे कि हम लोग को विभूति थोड़ा दे दो। नहीं दीदी, मैं क्यों बोलेंगे, वही तो मैंने ले आए थे ना, तो हम लोग तो नहीं बोले थे दुकानदार को, इसलिए तो दुकानदार नहीं देते। मैं और मेरी मम्मी पापा, मेरे बहन, मेरे भाई सब शॉक्ड हो गए, कैसे कैसे आए वो विभूति हम लोग के पास। वो विभूति अभी भी मेरे पास है। जब देखती हूँ ना, बाबा की बहुत यादें आते हैं। बाबा तो ऐसे ही है, बाबा ऐसे ही है। बाबा हम लोग को ऐसे पकड़ते हैं ना, क्या बोलूँ आपको। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो तो मेरी लाइफ में बहुत बहुत बड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया। मैं नहीं सोच सकती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। बाबा की चरणों में इतने ही कहना है मुझे, बाबा आपके पास सदा ही रहने दो, मुझे आपके चरण में सदा ही रहने दो, सदा ही रहने दो देवा। हम से राम सभी को।